दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आज आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के पर्यटन स्थल। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि राजस्थान रीट मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। यहां पर देखिएगा आपके 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पहले जो लगी थी 2023 में प्रत्येक परीक्षा पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 प्रश्न आपके हो जाएंगे 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। यहां पर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को आपको क्रैक करना है। सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जो रीट मेंस में पिछले 2023 की परीक्षा में रीट मेंस में पूछे गए थे और आपको इनमें सिलेक्शन पाना है दोस्तों। यहां पर पता लगाना कि इस चैप्टर में क्या हम 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्या आप 6 नंबर यानी कि आपके 6 नंबर पक्के ला सकते हैं, क्या आपके पास एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना कीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपके पास एक चैलेंज मैं आपको देता हूं कि आप अगर यहां पर 44 क्वेश्चन है और 44 क्वेश्चनों में से आपने 36 क्वेश्चन भी आपने राइट कर दिए यहां पर पर्यटन स्थल से जुड़े हुए क्वेश्चनों से, तो दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता। 6 नंबर आप पक्के लेकर आ जाओगे यहां पर। तो सबसे पहले हम देखिएगा, हमने इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर चुके हैं दोस्तों यहां पर, और इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के यातायात संसाधन होगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद राजस्थान का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अनुरूप। यहां पर ये कर्मचारी चयन आयोग का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम एक एक चैप्टर आपको क्लियर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी कहां हो जाएगी, आवानेरी दौसा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित आती है, बताइएगा। राजस्थान के कौन से पर्यटक सर्किट है उसके अंतर्गत सिलीसेट झील आती है, बागड, ढूंढाड़, ब्रज, मेवात या फिर मेवाड़। तो आपका करेक्ट आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों यहां पर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज मेवात, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये क्वेश्चन यहां पर देखिएगा संस्कृत भाषा में पूछा गया था। यहां पर अम्बर सागर जिले में स्थित है, बताइएगा। अम्बर सागर है वो कहां पर स्थित है, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अभी देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के, यानी कि पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं रीट मेंस में, वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, और आपको उन्हीं से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी उनके प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिएगा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो जसवंत थड़ा है वो कहां अवस्थित है, बताएगा। जसवंत थड़ा कहां स्थित है, ऑप्शन आपके सामने, कोटा है, जोधपुर है, पाली है या फिर उदयपुर है। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। यहाँ पर जसवंत थड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था, सरदार सिंह ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया गया था, जसवंत सिंह की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भंवर माता का मंदिर कहां स्थित है, बताएगा। भंवर माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेवल 2 इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा। और पेपर में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी सातड़ी प्रतापगढ़, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उस समुच को चुनिए जो सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई थी, बताइएगा। कौन से समूह में बनवाई गई थी, यानी कि किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पर जो वेधशालाओं का निर्माण किया था। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में पूछा गया था यहाँ पर, ये यानी कि प्रत्येक पेपर में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ पर। और तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कर्मचारी चयन आयोग ने 5 बार क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया है यहाँ पर, तो ये याद होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आ सकता है क्योंकि जनवरी और फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है और उसी समय आपकी रीट मेंस की एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बताइएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा। देखिएगा ये भी इंग्लिश में पूछा गया था यहाँ पर, मरु बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मरु सर्किट का ये भाग हो जाएगा मरु महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने लेवल 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर देखिएगा सुधा माता रौबे मंदिर जालोर में बिल्कुल सही है, और देखिएगा मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रौबे उदयपुर बिल्कुल सही है। आपको पता है उदयपुर में करणी माता मंदिर है, बीकानेर में भी है और उदयपुर में भी है। और एक देखिएगा बालाजी रौबे सामोद जयपुर ग्रामीण बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर देखिएगा सावित्री माता का मंदिर आपको पता है अजमेर पुष्कर झील के पास में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन चुनना है तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है रीट मेंस 2025, उसमें सारे वीडियो जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 वीडियो अब तक डल चुके हैं, ये 12वें नंबर का वीडियो है, आपको यहां पर उसमें मिल जाएगा डायरेक्ट। एक एक वीडियो आप करना चाहते हैं, वंचित हो गए हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं प्ले लिस्ट पे और प्रत्येक वीडियो आप कवर कर सकते हो दोस्तों। यहां पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा प्रत्येक अभ्यर्थी को जो रीट मेंस की तैयारी कर रहा है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने ये भी देखिएगा इंग्लिश में पूछा है यहाँ पर ये क्वेश्चन, आपको पता है 3 क्वेश्चन, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, बाड़मेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जैत सागर ब्रह्म सागर कौशिक सागर का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है बताइएगा। राइट आंसर बूंदी जैसलमेर बीकानेर या फिर कोटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, रीट मेंस लेवल 1 2023 का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देना, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या कितनी है, पर्यटन सर्किटों की संख्या आपको बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर देवयानी कुंड स्थित है बताएगा, देवयानी कुंड उर्दू में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, राजस्थान में जिले जो कि यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे कौन कौन से जिले हैं जिसमें पर्यटन डेजर्ट भाग में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर आते हैं, जैसलमेर में आते हैं, उसके बाद कहां पे आते हैं, जोधपुर में आते हैं, उसके बाद कहां पर आते हैं, बीकानेर में आते हैं। अब इनमें से क्या बाड़मेर भी देता है, लेकिन बाड़मेर में इतना ज्यादा पर्यटन क्षेत्र में उभरा हुआ जिला नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, बताइए बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित कौन कौन से जिले हैं, इसका सही आंसर दीजिएगा। पहले भी मैंने पूछा है, जब ये मैंने आपको एक पेपर करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो देखिएगा बागड़ में कौन कौन से जिले हो जाएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था आपको, मारवाड़ विजय, देखिएगा मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। सरगासुली कहाँ है, जयपुर में है, तो इसका निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और सरगासुली से ही गिरकर ईश्वर सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी बताएगा।
ग्रामीण राजस्थान में देखिएगा ग्रामीण पर्यटन नीति लागू करने वाला राजस्थान राज्य हो गया है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका देखिएगा ये क्वेश्चन गलत दिया था कर्मचारी चयन आयोग ने, क्योंकि यहां पर 30 नवंबर था। ये आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि आधिकारिक वेबसाइटों पर यही है, इसका बिल्कुल सही है। लेकिन इसका बोनस अंक मिला था मैथ और साइंस वालों को। वो कैसा मिला था? क्योंकि 30 की जगह पे 10 नवंबर 2022 ऑप्शन में दे रखा था यहां पर, तो वो गलत था। अब इसका राइट आंसर ध्यान रखना ये हो जाएगा 30 नवंबर 2022 को राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइएगा। रतन, विचित्र, शरद या फिर प्रकाश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विचित्र हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी मंजिल की बात हो रही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए दोस्तों। यहां पर बताइएगा डायलाब तालाब या बांसवाड़ा, बाल संबंध जोधपुर ग्रामीण, दूध तलाई उदयपुर या फिर तालाब ईसाई बूंदी में। तो आपको यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है, तो याद करना है इसको। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है बताइएगा। जोधपुर, कोलायत, नागौर या फिर सांभर। तो कपिल मुनि का मेला आपको पता है पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और कहां लगता है? कोलायत में। और कोलायत कहां है? बीकानेर में। और कपिल मुनि को जाना जाता है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शाक दर्शन के संस्थापक कौन है बताएगा। तो शाक दर्शन के संस्थापक हो जाएगा कपिल मुनि हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलायत वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका सही है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर पर्यटन, देखिएगा राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है बताइएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये है इको टूरिज्म नीति, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इको टूरिज्म नीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। प्रथम पर्यटन नीति के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने सभी को, 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पधारो हमारा देश, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पहला पाटा पुरस्कार देने वाला राज्य हो चुका है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर पहले भी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह लोगो निम्न में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल राज्य, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ये देखिएगा डेटों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पर आने के चांस है। यहाँ पर 1956 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था बताएगा। कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये है 89 में मिला था, 1989 में आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी बताएगा। इसका राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1979 आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा।
आरटीडीसी का मुख्यालय, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं, इसका तो मैं आंसर बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताएगा इसका आंसर सभी को सही देना है। जो भी अभ्यर्थी आया है कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं और कितने अभ्यर्थी को सारे क्वेश्चन याद होने के चांस है, और प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है हमारे साथ साथ। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 31वें नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का, और लाइक कीजिएगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है? बताएगा हाथी गांव बिल्कुल आपका सही है, कुंडा गांव कुकस बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है? निम्नलिखित में से किस मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताएगा मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। आप सभी का सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? बताएगा गोपीचंद गुफा राजस्थान में कहां स्थित है? माउंट आबू बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? अलवर जिले में स्थित नहीं है। देखिएगा 4 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन याद हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो देखिएगा बाला किला कहां पर है? अलवर में, बिल्कुल सही। नीलकंठ महादेव का कहां है? अलवर में। इसके बाद देखिएगा मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, और देखिएगा आवानेरी दौसा में, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी आपको बताया, किस किस को याद है? सही दीजिए आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, ऑप्शन आपका सही है, राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अगला देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा कैला देवी मंदिर करौली सही है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है, मैनाल अजमेर ओसिया जोधपुर बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? बताएगा धार्मिक पर्यटन स्थल आप सही देंगे, आंसर को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए दोबारा। देखिएगा रामदेवरा धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, नाथद्वारा धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, और रणकपुर का जो मंदिर है जैन मंदिर वगैरह है इसमें ये भी धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं। तो धार्मिक स्थल ये धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन देखिएगा ये जो जैस संबंधी झील है ये धार्मिक स्थलों से जुड़ी नहीं है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। बताएगा कहाँ है सुनहरी कोठी? टोंक में, आपका सही है, बड़ा बाग के पास टोंक, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलवा ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? राजस्थान में गलवा ऋषि का जो आश्रम है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पनोरमा कहां बनेगी? बताएगा राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर और मुंशी महारानी की छतरी अलवर। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सुनहरी कोठी सीकर ये सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बीकानेर में स्थित नहीं है? बताइएगा बीकानेर में स्थित नहीं है। तो देखिएगा टपुकड़ा अलवर में स्थित है, बीकानेर में स्थित नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा स्थान सवाई माधोपुर जिले में नहीं आता है? घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, अमरेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वर घाट या फिर श्री महावीर जी का मंदिर? आपका सही आंसर हो जाएगा श्री महावीर जी का मंदिर करौली जिले में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिएगा 44 क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल क्रैक किए हैं दोस्तों। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके 44 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को यहाँ पर। और देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, यानी कि राजस्थान के यातायात व्यवस्थाओं वाला ये कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, जो कि आपका 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग 13 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर कि राजस्थान जीके से संबंधित 40 क्वेश्चन ये पूछे जाएगा और इसमें 25 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर 25 में से 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके के यहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लगभग 55 से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। और अब तक हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किए है ना, ये अब तक कितने नंबर के हो चुके हैं आपको पता है। यहाँ पर देखिएगा ये जो कितने नंबर के हो चुके हैं 6 4 6 4, यानी कि अब तक 45 अंकों का कंप्लीट सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है कि आपके 45 अंक आ सकते हैं वर्तमान स्थिति में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर वीडियो को।